कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी दिल से जुड़े रोग इस दुनिया में लोगों की मौत का प्रमुख कारण है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार साल 2019 में दिल के रोगों से लगभग 17.9 मिलियन लोगों की मौत हुई, जो दुनिया भर में होने वाली मौतों का 32% है। और दोस्तों, इनमें चिंता की बात तो यह है कि इनमें से 85% मौतें दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक के कारण हुई है। अब हार्ट अटैक क्यों आता है? हार्ट अटैक एक नॉर्मल समस्या बन गई है। अब सिर्फ बुजुर्ग या बीमार ही नहीं, बल्कि युवाओं को भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो रही है। किसी को दिल का दौरा पड़ता है जब हृदय की मांसपेशियों के एक हिस्से को पर्याप्त रक्त नहीं मिलता। कोरोनरी आर्टरी डिजीज दिल के दौरे का प्रमुख कारण है। इसमें मरीज के खून की नसों में गंभीर ऐंठन या ब्लॉकेज या संकुचन होना है, जिससे हृदय की मांसपेशियों में रक्त के प्रवाह थम सकता है। हार्ट अटैक के रीजन क्या हो सकते हैं? दोस्तों, वैसे तो हार्ट अटैक के कई कारण हैं, जैसे खराब जीवन शैली, उम्र और पारिवारिक इतिहास, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि आप क्या खाते और पीते हैं। ऐसा माना जाता है कि रोजाना खाई जाने वाली कुछ चीजें हृदय रोग और दिल के दौरे के जोखिम को बढ़ा सकता है। गलत खान पान आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं, जो हार्ट अटैक का रीजन बन सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ज्यादा चीनी, वसा और नमक वाले खाद्य पदार्थ आपके दिल के दौरे और स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इन चीजों का सेवन बहुत कम या फिर करना ही नहीं चाहिए। इनके बजाय फल और सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और कम वसा वाले डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उसका सेवन करना चाहिए। आलू और मकाई के चिप्स में भरपूर मात्रा में ट्रांस फैट, सोडियम, कार्ब्स और ऐसी बहुत सी चीजें पाई जाती है जो आपकी सेहत और दिल के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। रिसर्च में इस बात का खुलासा हो चुका है कि जो लोग एक दिन में 200 मिलीग्राम से ज्यादा सोडियम खाते हैं, वो दिल की बीमारी से मरने वाले 10 लोगों में से एक होते हैं। आलू और मकाई के चिप्स में सैचुरेटेड फैट होते हैं, जो पेट बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है। और यही नहीं, इन चिप्स में जरूरत से ज्यादा नमक होता है, जो दिल की कई बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। बहुत ज्यादा मात्रा में सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स जैसे मीठे पेय पदार्थ, इसका सेवन करने से सिर्फ हार्ट अटैक का नहीं, बल्कि डायबिटीज, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे का भी खतरा बढ़ जाता है। दिल को स्वस्थ रखना है तो इन चीजों से बचना है और सादा पानी, नारियल पानी, नींबू पानी जैसे ड्रिंक्स जो है वो आपको अपनी डाइट में शामिल करने हैं। तरह तरह की नमकीन, बेस जो बिस्किट है, केक जैसी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा सेवन किया जाता है। इन चीजों से चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे वजन बढ़ सकता है और ये चीजें ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ा सकती है। इनसे हृदय रोग हो सकता है। और रियलिटी में इन चीजों को बनाने के लिए मैदे का इस्तेमाल होता है दोस्तों, जो ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है। सफेद चावल, ब्रेड और पास्ता चीनी में बदल जाते हैं और वजन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। मैदे से बने चावल, ब्रेड, पास्ता और स्नैक्स में फाइबर, विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है। ये चीजें शुगर में बदल जाती है, जिससे आपका शरीर वसा के रूप में लेता है। जाहिर है, वसा हृदय रोग और टाइप 2 डायबिटीज से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज आपको कुछ ऐसी चीजें हम बताएंगे और समझाएंगे जो आपने अब तक सुने होंगे कि हार्ट के लिए अच्छे हैं, पर एक्चुअल में बहुत ही खराब है। तो ऐसे में ये कौन सी चीजें हैं? नंबर 1 पर है ऑलिव ऑयल। लोगों को ये धारणा है कि ऑलिव ऑयल खा लेंगे तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये एकदम गलत बात है। ऑलिव ऑयल इज नथिंग बट 100% ट्राइग्लिसराइड, और आपको मालूम है 2 ही चीजें ब्लॉकेज पैदा करती है हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। तो ऑलिव ऑयल 100% ट्राइग्लिसराइड, जो कि अच्छा नहीं हो सकता आपके हार्ट के लिए। कैलोरीज, वजन के लिए भी खराब है। तो इसमें क्या मोनोसैचुरेट फैट होते हैं। लोग ऑलिव ऑयल इतना महंगा खरीदते हैं और वो हार्ट के लिए अच्छा भी नहीं है, बिकॉज इट इज 100% ट्राइग्लिसराइड। नंबर 2 पर है प्रोटीन बार्स। दोस्तों, आपने देखा है कि प्रोटीन बार जो है, जो आजकल खूब मिलते हैं और खिलाए भी जाते हैं। प्रोटीन मिल जाएगा इसमें, आप एक्सरसाइज से मसल बढ़ जाएंगे। ये प्रोटीन बार में एक प्रोटीन है। पर दोस्तों, ये प्रोटीन बार में बहुत सारी चीनी डाली जाती है। वो चीनी आपके लिए ठीक नहीं है, बहुत शुगर होती है और कुछ में इसमें फैट भी ऐड करते हैं। तो ये प्रोटीन बार में ये दोनों चीजें होने की वजह से ये काम की नहीं है। लोग खाली सोचते हैं इसमें प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन के साथ बहुत सारी गड़बड़ वाली चीजें भी मिल जाती है। इसके बाद अगर तीसरी चीज बताएं तो वो है ड्राई फ्रूट्स। जितने नट्स जैसे स्पेशल हमने देखे हैं, आलमंड और वॉलनट मतलब कि अखरोट और बादाम, ये दोनों को खूब खाया जाता है और बाकी भी जो ड्राई फ्रूट्स है उनको भी खाया जाता है। दोस्तों, काजू और मूंगफली और नारियल और पिस्ता, जितने भी ये ड्राई फ्रूट्स है, ये पूरे फैट से भरे हुए हैं।
इसमें 50% से ऊपर फैट होता है और इसका मतलब क्या है? ट्राइग्लिसराइड। अब आप सोच के देखिए कि मूंगफली का तेल जो आप खा रहे हैं या आप खा सकते हैं, तो वही मूंगफली का तेल लोगों को गलत धारणा दिखाई गई है कि ड्राई फ्रूट खाओगे तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये एकदम गलत बात है। इसमें हाई कैलोरीज भी है। इसमें एक 100 ग्राम ड्राई फ्रूट में 600 कैलोरीज है। मोटापे के लिए, डायबिटीज के लिए सबसे खराब है। इसके बाद चौथी चीज है डार्क चॉकलेट। लोगों को ये धारणा है या फिर ये सोचते हैं कि कोकोआ बहुत अच्छा चीज है। ये मालूम है मुझे भी कि कोकोआ खराब नहीं है, हार्ट के लिए अच्छा है। पर कोकोआ को जब चॉकलेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारा क्रीम, बहुत सारा फैट ऐड हो जाता है और इसलिए जो डार्क चॉकलेट बोल के आप खा रहे हो उसमें बहुत सारा फैट आ जाता है। और दोस्तों वो क्या होता है? अल्टीमेटली वो कोलेस्ट्रॉल होता है और उसमें होता है ट्राइग्लिसराइड। वो नहीं खा सकते हैं। तो आप अगर डार्क चॉकलेट लेना चाहते हैं तो उसमें देखिएगा, उसमें लिखा होगा कि कितने % कोकोआ है। अगर उसमें 75%, 80% या 90% कोकोआ है तभी ये फायदे का है। बट अगर आप खाली कोकोआ ही लेना चाहते हैं तो कोको पाउडर मिलता है, उसको किसी में भी मिला के खा सकते हैं। पांचवी चीज है वेजिटेबल ऑयल्स। कौन से वेजिटेबल ऑयल्स? आपने देखा होगा बहुत सारे बोलते हैं कि कॉर्न का वेजिटेबल ऑयल ले लो, राइस ब्रांड का ले लो, सनफ्लावर ले लो। ये सारे पॉली अनसैचुरेटेड फैट है पर है ट्राइग्लिसराइड। तो ये जितने तरह के तेल है, लोगों को ये धारणा दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर तेल खाओगे तो हार्ट के लिए अच्छा हो जाएगा। पर दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि किस तरीके से अलग अलग एडवर्टीजमेंट ने लोगों की धारणाओं को बांध के रखा है, उनको सोचने पर मजबूर करते हैं कि वो चीज़ अच्छी है बट एक्चुअल में उनके लिए सही नहीं है। तो इसलिए हम लोग हार्ट के पेशेंट को बोलते हैं 0 ऑयल खाओ। और इसके बाद लास्ट एक और चीज़ जो हमने बहुत सारे लोगों को खाते हुए देखा है, जिसमें लो फैट बटर, लो फैट चीज़। ये सारे लो मतलब क्या है? इसमें लो का मतलब हो गया कि 90 की जगह 80% हो गए और इसके लिए इसको लो बोल दिया। दोस्तों ये कोई लो नहीं होता। अगर 90% है उसका 80% वहाँ पे कर दिया तो वहाँ पर लो नहीं हो जाता वो, क्योंकि 80% वो फिर भी हम फैट तो कंज्यूम कर ही रहे हैं। तो ये लो वाला कॉन्सेप्ट है वो दिमाग से हमें निकालना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई है जहाँ पर लोगों को गलत धारणा है कि ये चीज़ अगर हम खा लेंगे तो हार्ट अटैक की समस्या जो है वो वहाँ से छुटकारा मिल जाएगा। जब हार्ट के पेशेंट को एजुकेट करें तो एजुकेशन में अनलर्निंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको रॉन्ग जो इन्फॉर्मेशन मिली हुई है उनके दिमाग से वो निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और यही आपको आज के इस वीडियो में दिखाने का जो है वो हमारा पर्पस था। दोस्तों आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में, और लोग जिस तरीके से ये धारणा बांध के बैठे हैं उसके बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर आप भी कोई हार्ट रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड समस्या अगर फेस कर रहे हैं तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।